हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्वेटर बना के दिखाऊंगी जिसका हमें कॉलर बनाना है। इस मिडी के साथ जो मैंने आपको बोला, तो इस मिडी के साथ हमने कॉलर वाला स्वेटर बनाना है, ये इस वाली मिडी के साथ। तो मैं अब ये देखिए, मैंने ये एक पोर्शन, दोनों पोर्शन बना लिए हैं क्योंकि हमें प्लेन बनाने थे। ऊपर जाके जो गला बनाना है कॉलर वाला और बाजू डिजाइनर तो बनानी है, तो वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। क्योंकि ये प्लेन था इसलिए मैंने ये दोनों पोर्शन बना के रख लिए हैं जिससे कि मैं जल्दी से बता सकूं। तो ये वाला मैं बैक पोर्शन बनाऊंगी क्योंकि कॉलर लगाऊंगी तो हमें एक तरफ खोलना पड़ेगा। जैसे आपको पसंद है, अगर आपको आगे खोलना है तो आप आगे बटन पट्टी बनाइए, पीछे खोलना है तो आप पीछे बटन पट्टी वाला बना लें। तो मैं ये पीछे बटन पट्टी वाला बनाऊंगी। और ये जो मैंने बनाया है इसमें मैं गला घटा के दिखाऊंगी जो कॉलर कैसे लगाना है। ये मैंने 80 फंदे का बनाया है, 80 फंदे का स्वेटर है। ये देखिए, ये उसी मिडी के साथ का है। तो मिडी हमारी है 3 से 4 साल के बच्चे को आएगी, ऐसे ही ये स्वेटर भी 3 से 4 साल के बच्चे को आएगा, इस साइज का स्वेटर। तो मैं अब यहाँ पर जितनी हमने लंबाई करनी थी वो मैंने कर ली है। अब मैं यहाँ पर पहले बगल के फंदे घटाऊँगी, उसके बाद बटन पट्टी बनाना बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर पहले 3 फंदे घटाने हैं। 1 2 3, 3 2 1 की घटाई करनी है। तो पूरी सिलाई ये कंप्लीट करके लास्ट में हमने 3 फंदे घटाने हैं जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये मैंने वर्धमान की वूल ली हुई है, बारीक वाली है, देखिए बिल्कुल बेबी वूल की तरह होती है। और 10 नंबर की सिलाई। अब इधर से भी 3 फंदे कटा लूँगे। 1 2 3, फिर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊंगी। इसके बाद 2, उसके बाद फिर 1, इस तरह 3 2 1 की घटाई करूंगी। उसके बाद में आगे गला बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 2 1 की मैंने घटाई कर ली है दोनों तरफ। ये देखिए, अब आगे क्या करना है। अब हमने यहाँ पर बीच में बटन पट्टी बनानी है। तो अगर आप कम बनाना चाहें तो आप 8 या 10 सिलाई बना के फिर बना सकते हैं। मैं यहाँ से बना रही हूँ। ये देखिए, 3 2 1 की घटाई करके। तो ये हमारे 80 फंदे थे तो 12 फंदे हमारे घट गए हैं। अब हमारे 68 फंदे बचते हैं। तो हमने बीच में 8 फंदे की पट्टी बनानी है। तो क्या करना है कि 30 फंदे इधर बना लेने हैं, फिर 8 फंदे की यहाँ पर पट्टी बनानी है। 30 फंदे इधर छोड़ दूँगी। तो मैं पहले 30 फंदे बना लेती हूँ। तो देखिए, 30 फंदे मैंने इधर बना लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। अब यहाँ पर हमने आगे धागा करके 8 फंदे उल्टे बनाने हैं जो बटन पट्टी के होंगे। 2 3 4 5
6, 7 और 8वां फंदा हमने स्लिप करके लेना है, क्योंकि यहाँ पर किनारे पर चैन बनानी है। 30 फंदे हमने इधर छोड़ दिए हैं। ये देखिए, अब इधर से सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो ये सीधे फंदे जो हैं वो हमने सीधे बनाने हैं, और उल्टे 8 फंदे ये उल्टे ही बनाने हैं। तो अभी मैंने इधर का पोर्शन बनाना है, इधर का बाद में बनाना है। ये ऊपर पट्टी रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसमें बटन होल भी बनाना है। तो देखिए, मैंने ये 8 लाइनें बना ली हैं। अब मैं यहाँ पर बटन होल बनाऊंगी। यहाँ पर इस तरह से धागे को सिलाई पर लपेट कर और इसको 2 का 1 करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने बटन होल बनाया है। अब कुछ दूरी पर एक बटन होल और बनाऊंगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। देखिए, ये इधर का पोर्शन हमारा इतना बन गया है। अब मैं यहाँ पर फंदे घटाऊंगी कि हल्की सी कटिंग दूंगी गले के लिए। तो पहले मैं ये बटन पट्टी के फंदे बंद कर लूँगी। 8 फंदे हैं तो 8 के 8 घटा दूँगी। ये हो गए हमारे बटन पट्टी के फंदे बंद। अब इसके बाद जितने फंदे हमने कंधे पर रखने हैं उतने रख के बाकी आगे की सिलाइयों में घटाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कंधे पर 16 फंदे रखने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब इतने फंदे हमने घटाने हैं। तो कैसे घटाने हैं? 2, 4, 6 घटा के 4, 3, 1। तो इस तरह हमने ये फंदे बंद करने हैं। तो इस बार मैं 6 फंदे घटाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगली बार 4 घटाऊंगी, फिर 3, फिर 1। तो देखिए, इधर का पोर्शन ये पूरा हो गया है। तो अब मैं ये थोड़ा सा धागा काट के दूसरी तरफ का पोर्शन बनाऊंगी। तो देखिए, अब कैसे करना है ये देखिए। इधर हमारे ये 38 फंदे थे और इधर
30 फंदे, क्योंकि जितने भी फंदे हैं आपके स्वेटर में, जितने भी आपने रखने हैं, जितना बड़ा बनाना है, लेकिन तरीका इसका यही रहेगा कि हमने हाफ हाफ फंदे कर लेने हैं। अगर हमारे 68 थे तो हमने 8 फंदे यहाँ पर बॉर्डर के रखे। अगर 60 भी होते तो भी मैं 8 फंदे रखती, और जितने बचते उसके आधे आधे मैं इधर रखती दोनों तरफ। जितने भी फंदे हैं आपके पास, तो इस तरह से बराबर करके, और बीच में जितने रखने हैं उतने रख के फिर आप बराबर बराबर कर लीजिए। तो अब इधर हमारे 30 फंदे रह गए। तो अब इसको हमने कैसे पूरा करना है, क्योंकि इधर भी हमें बटन पट्टी बनानी है, तो यहाँ तो बनाऊंगी नहीं, तो हमें यहाँ से फंदे उठाने होंगे 8 फंदे। तो इधर भी हमारे पोर्शन में 38 फंदे हो जाएंगे। तो पहले मैं फंदे उठा लूँगी इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। देखिए 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर धागा जोड़ के फिर बनाना शुरू करना है। अब ये फंदे भी हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं, 8 फंदे। दो, 4, 6, 8। उसके बाद सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी। और जैसे इधर का पोर्शन बनाया था इसी तरह बना लेना है। फ्रेंड्स, ये बटन पट्टी का पोर्शन पूरा हो गया है। दोनों हमारे ये पोर्शन पूरे हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसे। तो अब मैं आगे के पोर्शन में आगे का गला बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने इतना बना लिया है, और ये यहाँ से हमने इसके जो बगल की कटिंग की है, ये देखिए, क्योंकि गला बहुत छोटा सा घटाते हैं तो इसलिए हमने ये इतना घटा लिया है। ये देखिए इतना बन गया है। अब मैं यहाँ से गला घटाना बताऊंगी। तो देखिए, पहले मैं
16 फंदे कंधे पर रखने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद 10 फंदे हमने बाद में जो इस यहाँ बीच के फंदे घटा के बाद में 10 फंदे घटाने हैं और वो ले लूँगी। उसके बाद बीच में जितने फंदे बचेंगे उतने हम एक साथ घटा दूँगी। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे कंधे के हो गए और 10 फंदे घटाने के। 2 4 6 8 10 इधर से भी हमने इतने ही ले लेने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 अब 10 फंदे और 2 4 6 8 10। अब बीच में 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमारे बचते हैं। तो ये फंदे 16 कुछ ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पर 5 5 4 3 2 1 इस तरह से अगर घटाऊँगी तो 5 5 10 6 फंदे बचेंगे। तो 6 फंदे हमारे कुछ कम हैं, तो मैं यहाँ पर 4 4 ले लेती हूँ, 14 फंदे ले लेती हूँ। तो 8 फंदे हमारे बीच में आ जाएंगे। दो 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 ये हो गए कंधे पे रखने वाले फंदे। उसके बाद हम 14 फंदे और ले लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इतने ही फंदे हमने इधर छोड़ने हैं। उसके बाद जो बचेंगे वो घटा देंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 फंदे हमारे बचते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 8 फंदे घटा लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 फंदे हमने घटा लिए। अब ये पूरी सीधी सिलाई बना लूँगी। अब अगली सिलाई में हमने 4 फंदे घटाने हैं। ये जो लास्ट का फंदा है, जो हमने फंदे घटाए थे, इसको हमने बुनना नहीं है, ऐसे ही स्लिप करके लेना है, जिससे कि यहाँ बहुत ज़्यादा गैप नहीं आता है। ये देखिए इस तरह से। फिर 4 फंदे घटाऊंगी। 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप नहीं आता है। अगर हम इसको बुन लेंगे इधर से तो यहाँ पर काफ़ी दूरी आ जाती है, जाली सी। अब पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लूँगी, यहाँ से यहाँ तक, फिर उल्टी बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इधर के सभी फंदे घट गए हैं। यहाँ पर हमारे 16 फंदे बच गए हैं। तो पहले हमने 8 घटाए, फिर 4, फिर 4, फिर 3 2 1। तो ये हमारे 16 फंदे बच गए। अब मैं यहाँ से धागे को निकाल दूँगी और इधर की साइड जोड़ के
यहाँ पर हमने इसी तरह घटाने हैं। 4 4 3 2 1। इन फंदों को मैं इस सिलाई पर लेकर इस तरह से धागे को निकालकर गांठ लगा देंगे। उसके बाद 4 फंदे घटाऊंगे। 1 2 3 4। फिर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लूँगी। ये देखिए इधर का भी पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये दोनों कंधे जोड़ दूँगी इस तरह से। तो मैं एक धागा काट दूँगी और इसको हमने यहाँ पर जोड़ देना है। तो इस तरह से पहले एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से लेकर 2 का 1 करूँगी। तो एक फंदा हमारा ये बन जाता है। तो अब हम 3 का 1 करेंगे। एक इधर से और ये एक तीसरा सिलाई वाला इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ से हमने जोड़ दिया है। ये देखिए अब मैं इसका कॉलर बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। जब ये सिल जाएगा तो थोड़ा तब आपको सही लगेगा। तो यहाँ पर अब मैं कॉलर बनाऊंगी। तो कॉलर अलग से बनेगा। मैं उसके लिए 40 फंदे डालूंगी। सिंगल धागे से डालने हैं। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ये देखिए 40 फंदे हो गए। अब मैं सीधा सीधा बनाऊंगी, एक इधर सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाकर 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी। इस तरह से तो देखिए ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए इधर से सीधा है और इधर से उल्टा है, तो ये 4 सिलाइयाँ हमारी हो गई हैं। अब आगे क्या करना है, कॉलर को हमने कॉलर की किनारी को कटिंग वाला बनाना है। तो पहले हमने इसमें जाली डालनी है, आगे धागा करके 2 का 1 करना है, फिर आगे धागा करके 2 का 1 करना है। तो इस तरह से ये कटिंग वाली किनारी बन जाएगी। इस तरह से फंदे को आगे कर किया और 2 का 1 कर दिया, तो ये घट भी गया और एक बढ़ भी गया। इस तरह से तो पूरी सिलाई हमने इसी तरह बनानी है। इस तरह से जाली आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने इसी तरह 4 सिलाइयाँ बनानी है। ये किनारी बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ प्लेन बनानी है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। तो आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा कॉलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 कॉलर बनेंगे, 2 मतलब 2 पोर्शन में बनेंगे, हाफ हाफ बना के। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर इसकी गोलाई आएगी, एक तरफ ऐसे गोलाई आएगी और यहाँ तक जॉइंट करना है। तो इस तरह से 2 पोर्शन में बनेगा। तो अब ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। फिर हमने 4 सिलाइयाँ वैसे ही बनानी है जैसे पहले बनाई हैं, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टे। ये देखिए जब ये फोल्ड होके आएगा तो ऐसे किनारी बन जाएगी इसकी। तो मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब इसको हमने डबल करना है। तो कैसे करना है, ये हमने फंदे खोल लेनी है। जो हम फंदे डालते हैं उनकी जो किनारी बनती है, ये देखिए ये ऐसे आपको नज़र आ रही होगी। ये जो किनारी बनती है तो इसी में से हमने उठाना है फंदे को। इस तरह से किनारी को इस तरह से पकड़ के और यहाँ पर 2 का 1 करना है। इस तरह से ऐसे लेना है और इस फंदे को यहाँ पर लाके 2 का 1 करना है। महीन धागा है तो थोड़ा सा कम उभर के आया है। इस तरह से
इस तरह से देखिए किनारी बन जाएगी। तो मैं ये सभी फंदे जोड़ लेती हूँ। ये देखिए पूरी सिलाई हमने बना ली है। ये देखिए कितनी सुंदर किनारी आई है बनके। तो अब आगे क्या करना है कि अब मैं उल्टे उल्टे बनाती हुई यहाँ तक जाऊँगी। यहाँ तक उल्टे उल्टे बनाऊँगी क्योंकि दोनों तरफ से हमने उल्टा हुई बनाना है। पंद्रह फंदे छोड़ के सभी फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। दो, चार, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15 फंदे हमारे रह गए हैं। अब यहाँ से हमने पलट लेना है और फिर उल्टी सिलाई ही बनानी है दोनों तरफ से। इधर से भी हमने उल्टा ही बनाना है। ये देखिए अब फिर मैं यहाँ से उल्टे उल्टे ही बना के ले जाऊँगी यहाँ तक। फिर यहाँ से हमने एक फंदा लेना है। ये देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो लास्ट का फंदा आ गया। अब यहाँ से हमने इस फंदे के साथ इस तरह से दो का एक करना है, इस तरह से, और यहाँ से ही हमने टर्न कर लेना है और फिर इस फंदे को इस तरह से स्लिप करके पूरी सिलाई उल्टी बना लूँगी। ये देखिए पूरी सिलाई उल्टी बना ली। अब फिर हमने यहाँ से इस फंदे के साथ इस फंदे को इस तरह से बनाना है, दो का एक करना है। फिर यहाँ से ही हमने सिलाई को पलटना है और इस फंदे को स्लिप करके बाकी के सभी फंदे उल्टे बना लेने हैं। देखिए फिर हमने इसी तरह लेना है। तो हर लास्ट के फंदे तक हमने इसी तरह बनाना है, इसी तरह बनाते जाना है। एक तरफ से हमने दो का एक करना है, वो भी इस फंदे के साथ। फिर हमने यहाँ से ही पलट के इसको पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है, पहले फंदे को स्लिप करके इसको। देखिए सभी फंदे मैंने यहाँ तक बना लिए हैं। अब इन सभी फंदों को वाइंड ऑफ कर दूँगे। तो देखिए ये एक साइड का कॉलर बनके तैयार हो गया है। अब मैं दूसरी साइड का बनाऊंगी और इसमें से सिलने के लिए धागा काट दूंगी। इतना हम काट लेंगे जो कॉलर इसमें जोड़ सकें।
इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आएगा ये जो सेंटर के बीच के फंदे हैं, ये देखिए, ये तो यहाँ से हमने आधे हिस्से में रखना है। ये देखिए, इस तरह से जोड़ना है और हमने यहाँ तक जोड़ना है, बॉर्डर छोड़ के, बटन पट्टी छोड़ के। तो कुछ इस तरह से सिलने के बाद इस तरह से आएगा। ये देखिए, तो मैं दूसरा भी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको सिल के दिखाऊंगी। तो उतने ही फंदे डालने हैं जो हमने 40 फंदे डाले थे। और सेम वैसे ही बनाना है। पहले डबल पट्टी करनी है जाली डाल के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डबल किनारी बना ली है। अब मैं आगे बताती हूँ कि पहले मैंने इधर से बंद किए थे फंदे, मतलब यानी कि डबल किए थे, और फिर इतने फंदे बना के 15 फंदे हमने छोड़ दिए थे। तो अब मैं इधर छोड़ूंगी, इधर से एक सिलाई बना के ले जाऊंगी, फिर दूसरी जो उल्टी तरफ से लाऊंगी वो इधर छोड़ूंगी। तो इस तरह से ये वाला इधर का होगा और दूसरा वाला इधर का होगा। क्योंकि अगर मैं इसी सिलाई में इधर से भी मैं छोड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये जॉइंट है, तो मैं इधर से एक सिलाई बुन के ले जाऊंगी। उसके बाद जब पलट के उधर से लाऊंगी तब यहाँ पर छोड़ूंगी। तो मैं ये बनाकर एक सिलाई दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं दूसरी तरफ से 15 फंदे छोड़कर ये सारे फंदे बना लूँगी। फिर यहाँ से हमने कॉलर का डिज़ाइन देना है। जो हमने एक एक फंदा करके लिया था उसी को बनाना है। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। अब मैं यहाँ से ही टर्न करूँगी। फिर इस फंदे को हमने स्लिप करके लेना है। वैसे हम इस सिलाई में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी एक सिलाई इधर एक्स्ट्रा हो रही है। तो मैं इधर से एक फंदे को ले लूँगी। ये देखिए, पहले मैं इधर से बुन के ले गई थी, इधर के फंदे छोड़े थे। अब मैंने इधर के फंदे छोड़े हैं, तो एक सिलाई तो बनानी पड़ेगी, तभी हमारी धागा इधर आएगा। तो अब हमने इसको इस तरह से स्लिप करके लेना है और पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। वैसे तो दोनों तरफ से देखिए एक जैसा ही लगता है। ये देखिए, फिर भी हल्का सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जॉइंट वाली सिलाई ये लगती है कि हमने यहाँ पर फंदे जोड़े हैं, इधर से नहीं लगती है। तो आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं।
पर हमने एक फंदा लिया और यहाँ से ही टर्न कर लिया। उसके बाद इस फंदे को हमने स्लिप करके ही लेना है, नहीं तो यहाँ पर जाली आ जाएगी। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी और इधर की भी। तो इसी तरह हमने सभी फंदे लेने हैं इधर से। तो इसी तरह हमने एक एक फंदा करके पूरा बना लेना है लास्ट फंदे तक। देखिए फ्रेंड्स, एक कॉलर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इन सभी फंदों को मैं बाइंड ऑफ करूँगी। इस तरह से फिर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब कॉलर को लगाना बताती हूँ। तो देखिए, ये हमारा उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो हमने ये कैसे लगाना है, नहीं इस तरह से लगाना है, यानी कि ये सीधी साइड सिलाई आएगी। हमने इस तरह से रख के लगाना है, क्योंकि ये फोल्ड होके फिर ऐसे आएगा, तो ये सीधा भी आएगा और ये सिलाई भी जो है ना वो अंदर आ जाएगी। इस तरह से लगाना है। तो ये वाला पोर्शन हमने इधर रखना है, सीधा वाला, और इस तरह से सिलाई करनी है ऐसे। तो मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखा देती हूँ। और ये हमारा उल्टी साइड है, जो हमने फंदे ये वाले डबल किए थे, तो वो वाली ये वाली लाइन है, तो ये उल्टी तरफ आएगी और ये इस तरह से ये सीधी आएगी। तो हमने ये कॉलर भी उल्टा रखना है और ये भी हमने उल्टी साइड से ही सिलना है इस तरह से। तो मैं यहाँ से बटन पट्टी को छोड़ के लगाऊंगी। तो ये धागा हमारा इधर है, तो मैं यहाँ से बीच से शुरू करूँगी। यहाँ से ये जहाँ हमारे ये सेंटर में ये बीच में फंदे घट रहे हैं, तो इसके आधे यहाँ से लेने हैं, आधे इधर आधे इधर। तो हमने ये यहाँ से सिलाई करनी है। तो इसी तरह दोनों तरफ का कॉलर सिल लूँगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से कॉलर बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर हम कुछ फैंसी बटन वगैरह लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा। और यहाँ पर भी हमने बटन लगाने हैं। तो इस तरह से बनाना है। तो देखिए, कॉलर तो हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको बाजू बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी मैंने थोड़ा सा ऊपर जाके पफ वाली बनानी है। तो मैंने ये प्लेन बना ली है। इसमें मैंने 42 फंदे डाले हुए हैं और हर छठी सिलाई पर मैंने एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से
दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है। तो अभी थोड़ी सी लंबाई और करके फिर मैं इसमें बताऊंगी कि आगे फंदे कैसे बढ़ाने हैं, कैसे पफ वाली बाजू बन जाएगी। क्योंकि बहुत बड़े बच्चे की नहीं है तो बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं करनी है इसकी, क्योंकि आगे जो फंदे बढ़ेंगे वो भी हमने थोड़ा सा रखना है, तो इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी ही बनानी है, लंबाई ज़्यादा नहीं करनी है। तो लंबाई कंप्लीट करके फिर मैं बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी लंबाई कर ली है बाजू की। अब आगे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं एक साथ, क्योंकि पफ वाली जो बाजू बनानी है उसके लिए। यहाँ से हमने 42 फंदे डाले थे और एक सिलाई में ही हमने 8 फंदे बढ़ा दिए थे, यानी कि हमारे 50 फंदे हो गए। उसके बाद हमने इस तरह से यहाँ पर इतनी दूर दूर पर हमने एक एक फंदा बढ़ाया दोनों साइड में। तो ये टोटल अब हमारे 66 फंदे हैं। एक बार गिन लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66। तो अब आगे क्या करना है, मैंने यहाँ पर 27 फंदे बना लेने हैं। 27 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए मैंने 27 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर 12 फंदे लेने हैं और हर एक फंदे का 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से, ऐसे। ऐसे एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गए हमारे फंदे 12 फंदे के, यानी कि 12 थी और 36 फंदे बढ़ गए, 36 हो गए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और एक 27। अब 27 फंदे हमारे इधर रह गए। अब इसको मैं उल्टा सीधा करके बुन लूँगी, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो ये लंबाई होने तक इसको बना लूँगी, जितनी हमने लंबाई रखनी है उतना मैं बना लूँगी इसको। और इसी तरह बनाना है, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से और उल्टा।
साइड में भी अभी एक एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लंबाई हो गई है। ये देखिए, यहाँ से हमने पफ वाली बाजू बनाई है। तो अब आगे मैंने बना के जो दिखाना है, तो यहाँ से मैं पहले 3 2 1 की घटाई करूँगी मुड्डे की। 1 2 3 पूरी सिलाई बना लूँगी उल्टी उल्टी। उधर भी हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो इसी तरह 3 2 1 की घटाई कर लूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पर बीच में फंदे घटाने हैं। देखिए 3 फंदे कट गए। अब मैं इस बार 2 फंदे घटाऊँगी। 1 2 2 इधर घटाऊँगी। ये देखिए 3 फंदे कट गए। तो अगली बार 1 फंदा घटाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड, ये दोनों तरफ हमने 3 2 1 की घटाई कर ली है। ये देखिए। तो अब क्या करना है कि मैं पहले 2 का 1 2 का 1 करते हुए 25 फंदे बंद कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने जो एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे, तो हमारे ये 36 फंदे होते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 36 फंदे बीच में छोड़ के 25 इधर घटाऊँगी, बंद कर दूँगी, 25 इधर बंद कर दूँगी। और बीच में हमने 4 का 1 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो देखिए ये 25 फंदे मैंने बंद कर दिए। अब यहाँ से हमने 4 का 1 करना है। 25 फंदे इधर घटाने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 1 25। इसके बाद हमारे 36 फंदे बचते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। तो ये मैंने 4 का 1 करके घटाना है इस तरह से। ये देखिए। दो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 24 25। 2 4 6 8 फंदे अभी हमारे रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए 4
और यहाँ पर 5 का 1 कर दूँगी इस तरह से। अब फिर हमने 2 का 1 करना है। तो ये सभी फंदे हमारे घट गए। अब मैं इस धागे को यहाँ से कट कर दूँगी, ये देखिए। तो इस तरह से हमने ये बाजू बनानी है। तो अब मैं इसको चलो जोड़ लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजू बन के हमारी तैयार हो गई है इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर डोरी लगा दूँगी। तो देखिए, मैंने ये डोरी भी बना के रखी हुई है। एक तरफ से मैंने मोती डाला हुआ है, क्योंकि इधर से हमने अभी पिरोना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने डोरी लगा देनी है। ये देखिए, अब मैं इसमें भी मोती पिरो दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको गांठ को खोल के क्योंकि ये डोरी खुल जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने गांठ लगा दी थी। अब मोती पिरो के फिर मैं यहाँ पर गांठ लगा दूँगी, जिससे कि डोरी खुलने ना पाए। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए खुल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, अब यहाँ पर गांठ लगा दूँगी, मोती भी नहीं निकलेगा और डोरी भी नहीं खुलेगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारा ये स्वेटर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से। ये वाली बाजू भी हमने बना दी है और ये वाले भी। तो ये जो मैंने मिडी बनाई है इस कलर की, तो उस पर
बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए। तो अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।